दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। और इस एक स्टॉक में लगातार और बार बार सवाल आ रहे थे कि भाई लॉयड इंजीनियरिंग में आगे क्या। और लॉयड इंजीनियरिंग आपको मैं बता दूं इसका पहले नाम कुछ और था, क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हुई है। स्टॉक क्या है, ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास का स्टॉक है। तो रिटेल निवेशकों का बहुत बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हो रुचि बहुत है। स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है और इस करेक्शन के बावजूद ये वैल्यूएशन वाइज थोड़ा मुझे महंगा लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको ना पिछले एक साल में लेके चलते हैं। स्टॉक एक साल में 13.46% का निगेटिव रिटर्न दिया है और इसने जो हाई लगाया था 81 रुपीज का, वहां से अभी तक 30%, एक समय यह गिरावट 38% थी। और मैं बता दूं आपको, अभी ये थोड़ा पॉजिटिव ही कह लो, 50 रुपए के सपोर्ट को इसने काफी हद तक रिस्पेक्ट दिया है। तो पहली चीज 50 रुपीज लॉयड्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। यानी अगर आप उनमें से हैं जो ऐसे लगाना एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि भैया इससे नीचे गया देन आई विल एग्जिट, तो मुझे ऐसा लगता है 50 है, 48 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए। ठीक है, लेकिन ठहरिए, यहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही लेमन की बात कर रहा हूं मैं। बात करेंगे फंडामेंटल लेवल्स। मैं हमेशा कहता हूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डेटा अवेलेबल है जो भी है मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, कई बार सवाल ये आता है, मैं देख रहा था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की एक वीडियो थी जहां पर कमेंट आया था दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वीडियो कभी खराब हो सकती हैं, कुछ प्रेजेंटेशन सही नहीं हो सकते, शायद कभी कभार हो सकता है कि डेटा शायद गलत हो जाए थोड़ा बहुत। ये बात मैं कहता हूँ, हाँ एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकती है, बट अपने पूरे यूट्यूब करियर में ना एक वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है और ना एक वीडियो स्पॉन्सर्ड करेंगे अनटिल अनलेस हमको कुछ बोलना पड़ेगा भाई हाँ ये फलाना ने हमको दिया है, हम बना रहे हैं। ठीक है, सो स्पॉन्सर्ड वीडियो का कहीं से कोई नाम नहीं होता। अब जो इन्फॉर्मेशन है वही बस कंपाइल करके मैं आपके सामने रखता हूँ। और आपसे एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको उस लाल बटन दबाने से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क, इससे पहले कहा जाता था लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिजाइन, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन में। किस चीज की? हैवी इक्विपमेंट फॉर गैस एंड ऑयल, स्टील, पावर और मरीन सेक्टर के लिए। और पॉजिटिव क्या हुआ, रिसेंटली कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली मुड़ रही है कहां पर? डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में। और ये जो मूव है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन ला सकता है कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में। और इसीलिए नो डाउट लॉयड्स इंजीनियरिंग आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जाके खरीद लो भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। कब कहां से कोई एक नेगेटिव न्यूज आएगी, गिरावट होगी, किसी को नहीं पता। बट फंडामेंटल लेवल में जो चीजें बढ़ रही हैं और एज अ कह सकते हैं वैल्यू पिक इन्वेस्टर आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। नाउ अब थोड़ी चर्चा करते हैं फंडामेंटल लेवल्स में। देखो भाई, कंपनी ने ना एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी क्वार्टर में जो सितंबर में एंड हुआ। और जो हाई ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो लगातार बढ़ रही है। कैसे? टोटल इनकम में 57.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, 45.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी। जब आप पैट देखते हो 90% का जंप था और 71% का जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में। आपके मार्जिन में 314 बेस पॉइंट की जंप आई थी और एक क्वार्टर क्वार्टर वैसी थी। आपकी जो ईपीएस है वो 77% बढ़ी थी। क्यों? इस बार 39 रुपीज थी, 39 पैसा थी, माफ कीजिएगा, जो एक समय 32 पैसा थी। और ये 62.5% जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि स्टॉक की पी थोड़ी हाई है, ऑलमोस्ट 50 के शायद ऊपर है, तो भैया जिस प्रकार की ग्रोथ है ये आपको डर्ट चीप में मिलने के चांसेस कम है। और अगर आप लॉयड को 50 रुपीज के आसपास एक्यूमुलेट किए हो तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर आपको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। अगर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं वैसी चीजें होती हैं तो आपको लॉयड एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? आप देखें सेगमेंट वाइज अगर इंसाइट करोगे, पहला है
इंजीनियरिंग और स्टील इक्विपमेंट। ये अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर है, यहीं से पैसा आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है जो नेशनल पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील कैपेसिटी एक्सपेंशन में। बट हम सबको पता है ये पूरा सेक्टर पिछले कुछ समय से काफ़ी दबाव में है और इसके पीयर की सारी कंपनियां थोड़ा आप कह सकते हैं परेशान चल रही हैं। फिर नए वेंचर, तो नए वेंचर क्या है? कंपनी ने ना रेवेन्यू फ्रॉम कुछ रीसेंट एक्विजिशंस किए हैं, क्या? मेटल फैब और टेक्नो इंडस्ट्रीज, और ये रिफ्लेक्ट भी होने शुरू हो गए हैं और कंपनी के जो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है और जो इम्प्रूव मार्जिन आप देख रहे हो ना वो उसी के कारण है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट क्या है। तो देखो टोटल ऑर्डर बुक 30 सितंबर को देखोगे 1,500 करोड़ रुपए की है। ठीक है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है सेल का, कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट पैलेट प्लांट का जो लगभग 613 करोड़ रुपए का है इंडियन पोर्शन। फिर जो हर कोई बात कर रहा है जो मैं कहूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिटरली में लॉयड की पूरी तरह से तस्वीर बदल सकता है, बट याद रखिएगा अभी सिर्फ ये बात है। क्या है वो? डिफेंस एक्सपेंशन। दिसंबर 25 में ना LEW, आप कह सकते हैं कंपनी छोटा नाम है, उन्होंने लॉयड्स एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडी रहने वाली है उसे डिप्लॉय किया। और इस यूनिट का फोकस क्या होगा? पूरी तरह से इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर करना रडार टेक्नोलॉजीज और टोड रील्स को। और ये किसके साथ पार्टनर कर रहा है? एक इंटरनेशनल फर्म जैसे क्लीवर पोल्स्का पोलैंड और वर्चुअल लैब्स, ये है इटली की। यानी बात सिर्फ ये नहीं चल रही कि हम करेंगे, एक इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंपनी बहुत शानदार एक्सपेंशन कर रही है। और यकीन मानिए जिस तरह से हमारे पड़ोसी हैं, ये रडार सिस्टम टेक्नोलॉजीज जितनी ज़्यादा है, जितनी एडवांस्ड है, भारत के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नाउ ये सब तो ठीक है, बैलेंस शीट का क्या हाल चाल है? तो देखो एसेट ग्रोथ आप देखोगे तो जो टोटल एसेट है वो 5.6 से जो 2024 में था वो बढ़ करके 10 बिलियन रुपीस में आ चुका है। ठीक है, और ये क्यों है? जो नई फैसिलिटीज आई हैं कैपेक्स में। ठीक है, फिर लिक्विडिटी क्या हाल चाल है? डेट इक्विटी रेशियो 0.5 नहीं याद रखिएगा, 0.05 है और ये इसे ना वर्चुअली डेट फ्री बनाता है, कर्जा मुक्त और फाइनेंशियली स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर कैश फ्लो, कंपनी ने ना जो कैश फ्लो है उसने ड्रामेटिक रिकवरी दिखाई है 158 करोड़ का फाइनेंशियल 25 में, और इसे कंपेयर करोगे ना 24 में तो भाई साहब वो निगेटिव था। तो आपकी कैश फ्लो भी इतनी शानदार पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग ट्रेंड देखोगे तो आप पाएंगे जो शिफ्ट है ना शेयर होल्डिंग में, ये दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन फॉर्म जो प्रमोटर लेड स्मॉल कैप है ये इंस्टीट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर होता दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 49.23% है, यह 57% से घटी है। क्यों? कुछ कैपिटल रेज के लिए राइट इश्यूज किए गए थे। FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.15% और प्लेजिंग माइनर प्रमोटर प्लेजिंग है जो लगभग 12.2% में ऑफ देयर होल्डिंग विच वारंट्स मॉनिटरिंग, लेकिन करेंटली ये कोई बहुत अलार्मिंग लेवल में नहीं है। तो एक प्रॉब्लम क्या है जो अपसाइड को रोकेगी इसकी? पहला है वो इसका थोड़ा बहुत पी वैल्यूएशन और दूसरा है प्लेज कम है। आई नो इसमें हमको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, और दूसरा कि कंपनी जिस तरह से आप कह सकते हैं ये डिफेंस की ओर बढ़ रही है वो ठीक से बढ़ती है। तो ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री और कॉन कॉल की। मैनेजमेंट ये बात कह रही है कि भैया देखो हम ना नेक्स्ट 3 से 5 साल में हम डिफेंस और हाईटेक इंजीनियरिंग में एक अलग नाम रखेंगे हमारा, और उनका टारगेट है हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट नेवल और एरोस्पेस सेगमेंट में। मैंने फिर कहा इसीलिए कि ये जो इनका पॉइंट है डिफेंस का पॉइंट, अगर ये सक्सेसफुल होता है फिर लॉयड जो आप देख रहे हो ये वो रह ही नहीं जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो करंट एक्विजिशन है 76% स्टेक मेटल फैब हाईटेक में 28 करोड़ रुपीस की, ये कंपनी की इंटेंड है कि एक्सपैंड करे अपने फैब्रिकेशन कैपेसिटी को फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इक्विपमेंट। फिर कहा आते हैं सस्टेनेबल मार्जिन, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15 से 18% को मेंटेन रखेंगे, और जो ऑर्डर शिफ्ट है उसे अब हम ना
स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में जाएंगे। तो एक चीज़ कंपनी की बातों से आपको समझ में आएगा, कंपनी अब हाई मार्जिन और नीश स्पेसिफिक जगह पे जा रही है। और ये प्रोडक्ट मैं कहूँगा, अगर मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगा, एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन ठीक होता है तो आप, मैं बता रहा हूँ, लॉयड विल चेंज फॉर एवर। बट जैसा मैंने कहा, बोलना आसान होता है, करना बहुत टफ होता है। अब आगे बढ़ो उससे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, प्लीज़ आप हमारा वीडियो देखते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ अब आते हैं वैल्यूएशन और ब्रोकरेज व्यू में। तो देखो, कंपनी का जो ट्रेलिंग पी है वो 71-76 टाइम है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू 31। और मैं 2-3 जगह और देख रहा था तो वहाँ पर वो 54 से लेकर के 55 टाइम्स भी दिखा रहा था। फिर भी ये थोड़ा महंगा है, बट जैसे मैंने कहा, ये डर्ट चीप में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ऊपर ट्रेड करना इस बाजार में थोड़ा सा टफ है। और प्राइस टू बुक रेशियो वो जो 6.8 से 10 टाइम्स है कई जगह, तो ये बहुत महंगा है। और मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, लॉयड अगर 45-50 के बीच मिलता है, इट विल बी अ ग्रेट स्टॉक, ठीक है। लेकिन हाँ, इसे जाएगा नहीं पता तो इसे एक्यूमुलेट मोड में लेना ज़्यादा सही रहेगा। बहुत से स्मॉल कैप एनालिस्ट ना इसे हाई ग्रोथ हाई रिस्क बेट कहते हैं, वाइल जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई करती है प्रीमियम को, लेकिन जो हाई पी है ना, और लीव्स नो रूम फॉर एग्जीक्यूशन डिले। यानी जैसे मैंने ऊपर कहा, ये कंपनी भी मानते हैं, कई एनालिस्ट भी मानते हैं कि जिस प्रकार की ग्रोथ हो रही है ये प्रीमियम में ही मिलेगा, लेकिन जितने प्रीमियम में मिल रहा है, कहीं से कुछ भी एग्जीक्यूशन डिले होता है, स्टॉक माफ नहीं करेगा, एक बहुत भयंकर गिरावट आपके सामने होगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुत उत्साहित होकर पूरी तरह से जाने की बजाय थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना, और स्पेशली जब रिजल्ट आए उसके पहले बहुत ही सोच समझ के चीजें करना। क्योंकि देखो, अगर एक भी रिजल्ट खराब आ गया ना कंपनी का, तो बहुत तेजी से गिरावट होगी, क्योंकि पी बहुत हाई है। फिर टारगेट की बात देखो, तो जो इंस्टीट्यूशनल हाउस है आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, वो तो बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म वेबसाइट की बात हो रही है 80-95। अब देखो, मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ, मुझे एक ही समझ में आई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐसी बहुत से फंड हाउसेस हैं, वो कहीं भी ना टफ कॉल नहीं लेते हैं। वो ऐसी कंपनी की बात चर्चा ज़्यादा करते हैं जो बड़ी हो, तो और जहाँ पे रिस्क कम हो, तो भैया ये अपनी नाक बचाती हैं, इसलिए इनकी बात छोड़ देनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटेजी, तो देखो भैया, करंट 58 रुपीज़ और 60 पैसा है, ठीक है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है 52 से 54 रुपए का है। अगर 52 टूटता है तो ये डीपर करेक्शन की ओर जाएगा और सीधा 45 रुपीज़ में मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एआई जनरेटेड है, और मेरा भी ये मानना है, अगर भाई साहब 45 रुपये मिल गया लॉयड और फॉर लॉन्गर टर्म, ये एक बहुत अच्छी कंपनी रहेगी। और रेजिस्टेंस 60 रुपीज़ 80 पैसा, और एक सस्टेन अब 65 अगर आप मिलता है तो एक फ्रेश बुलिश आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या है, तो देखो, लॉयड इंजीनियरिंग ना ये सिर्फ एक सिंपल स्टील इक्विपमेंट कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग हाउस में, और जिसका फुटप्रिंट डिफेंस में भी आ रहा है। कंपनी डेट फ्री बैलेंस शीट के साथ 1500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक रखती है, जो कि बहुत हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। लेकिन ये जो 70 टाइम्स 60 टाइम्स 50 टीपी है ना, ये ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है बहुत सारे सक्सेस को। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर गिरावट होती है, कोई भी खराब नंबर आता है और स्टॉक थोड़ा नीचे मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा, ठीक है। और बिलो 50 और 45-40 के बीच ये स्टॉक बहुत अच्छी, एक आप कह सकते हैं, चीज़ अपने साथ रखेगा। बट हाँ, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे भी लगता है, और सबसे बड़ा रिस्क जो ये है, अगर कहीं भी कुछ भी डिले है एग्जीक्यूशन में, तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।